हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। शब्द किसे कहते हैं। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि वर्ण क्या होता है। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे वर्ण कहते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द। शब्द किसे कहते हैं, शब्द क्या होता है। ठीक है, शब्द किसे कहते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों से बने स्वतंत्र या स्वार्थक ध्वनि को हम शब्द कहते हैं। कैसे, देखिए, जैसे ये क्या है, र है। ठीक है, ये र ध्वनि है, यानी कि र अक्षर है। इसमें हम आ की मात्रा जोड़ते हैं, आ। इसके बाद हम म जोड़ते हैं, तो मिल करके ये बना राम। मिल करके क्या बना, राम। ठीक है, तो ये जो शब्द है राम, ये कितने अक्षरों से मिलकर बना है। र में आ की मात्रा और म, दो से अधिक अक्षरों से मिलके बना है, दो से अधिक वर्ण से मिलकर के बना है। तो इसीलिए ये सार्थक है, सही है। राम क्या है, राम नाम है, तो ये सार्थक है, यानी कि सही है। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी लिख देंगे, दो या दो से अधिक अक्षरों के मिला करके हम कुछ भी लिख देंगे तो वो सार्थक हो जाएगा। नहीं, उसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। उसका जब अर्थ निकलेगा तभी वो शब्द कहलाएगा। तो जब तक उसका अर्थ नहीं निकलेगा तो वो शब्द नहीं कहलाएगा, यानी कि वो सही नहीं होगा। तो इसी तरीके से जैसे एक शब्द है कम। ठीक है, तो कम का अर्थ होता है, कम का मतलब थोड़ा, है ना। कम, तो ये दो से अधिक है, ये भी एक अक्षर मिल करके, ये अक्षर मिल के बना कम। तो ये सार्थक है। अगर इसी को हम लिख देंगे मक, उल्टा कर देते हैं, अगर मक लिखते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये शब्द नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो दो या दो से अधिक वर्णों से बने स्वतंत्र तथा सार्थक ध्वनि को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जब वो सार्थक होगा, सही होगा, तभी वो शब्द कहलाएगा, अन्यथा वो शब्द नहीं कहलाएगा। तो अक्षरों से मिलकर के क्या बनता है, शब्द बनता है। दो या दो से अधिक अक्षरों से मिलकर के शब्द बनता है। यहाँ पे हम देखेंगे इसकी परिभाषा। देखिए, एक या एक से अधिक वर्णों से बने स्वतंत्र तथा सार्थक ध्वनि समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे लिखा भी है कि शब्द कैसे बनते हैं। वो सार्थक होगा तभी शब्द कहलाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है लकम, लकम का कोई मतलब होता है नहीं, ये निरर्थक है, तो ये शब्द नहीं है। उसी को हमने सही कर दिया, कमल कर दिया, तो ये क्या हो गया, सार्थक हो गया। तो ये शब्द है। ठीक है, जिन शब्दों का मतलब निकलता है वही शब्द कहलाते हैं। उनका मतलब नहीं निकलेगा, उसका अर्थ नहीं निकलेगा, तो वो शब्द नहीं कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, अब आइए देखेंगे शब्द और पद क्या होता है। शब्द और पद क्या होता है, देखिए यहाँ पे दो वाक्य लिखे हैं अलग अलग। पहला है माली ने पौधा लगाया, दूसरा है मालिन फूल तोड़ती है। पहला है माली ने पौधा लगाया, दूसरा है मालिन फूल तोड़ती है। तो ये जो दोनों वाक्य हैं, इसमें जो मालिन और माली शब्द है, ये क्या है, शब्द है। ये शब्द है, परंतु अगर इसका वाक्य में प्रयोग हो गया, वाक्य में इसका प्रयोग होने पर ये जो माली और मालिन जो लिखा है, ये क्या हो गया, ये जो माली और ये मालिन जो लिखा है, ये हो गया है आपका पद। तो हम कह सकते हैं कि वाक्य पदों से बनते हैं। शब्द स्वतंत्र होते हैं, परंतु जब वही शब्द व्याकरण के नियमों से बंधे होते हैं, उसमें लिंग, वचन, कारक आदि सब उसमें मौजूद होते हैं, तो उसका रूप बदल जाता है और वो पद हो जाता है। ठीक है, तो इसके आधार पर इसकी परिभाषा हो जाएगी कि जब वाक्य में शब्द का प्रयोग व्याकरण के नियमों के अनुसार होता है तो
तो वह क्या कहलाता है, पद कहलाता है। तब उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पद कहते हैं। अब आइए हम लोग जानेंगे शब्द का वर्गीकरण। शब्द को कितने भागों में बांटा गया है, तो शब्द को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर और चौथा अर्थ के आधार पर। अब ये शब्दों का जो वर्गीकरण हुआ है, अब उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर, इनको भी कई भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो वही हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेद हैं उसमें पहला है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशी शब्द। ठीक है, तो इसके कितने भेद हो गए, इसके 4 भेद हो गए, तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्द। तो पहले हम लोग सर्वप्रथम जानेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तो पहला हम लोग जानेंगे तत्सम शब्द क्या होता है। तो आइए बच्चों देखते हैं कि तत्सम शब्द क्या होता है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तो संस्कृत के वे शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयुक्त हो, यानी कि जैसे हैं वैसे ही हिंदी में प्रयोग होते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। यानी कि ये संस्कृत के शब्द होते हैं, इनको संस्कृत का शब्द जैसे संस्कृत में इसका प्रयोग होता है वैसे ही ठीक इसका हिंदी में भी प्रयोग होता है, अपने मूल रूप में ही ये हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तो इन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे जल, अग्नि, अग्नि को हिंदी में भी अग्नि लिखा जा सकता है, हालांकि इसका हिंदी रूपांतरण भी है, अग्नि का आग भी कहा जा सकता है, लेकिन अगर अग्नि कहीं लिखा है हिंदी में व्याकरण में या फिर कहीं भी, तो वो क्या हो गया, तत्सम हो गया, न कि तद्भव हुआ। दुग्ध, गृह, दिवस, कूप, ये आदि शब्द क्या हैं, ये आदि शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब आइए हम लोग जानेंगे तद्भव। तत्सम के बाद हम जानेंगे तद्भव क्या होता है। तत्सम क्या था, संस्कृत का शब्द होता है तत्सम, जो कि संस्कृत के मूल रूप में ही हिंदी में प्रयोग किया जाता है। अब आइए तद्भव जानते हैं, तद्भव क्या होता है। तो तद्भव जो होता है संस्कृत के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि उसमें कुछ परिवर्तन होता है, परिवर्तन करके उसका हिंदी में प्रयोग किया जाता है। जैसे जल का पानी हो गया, अग्नि का आग हो गया, दुग्ध का दूध हो गया, गृह का घर हो गया, दिवस का दिन हो गया, कूप का कुआं हो गया। तो ये हिंदी में इसको बदला गया है, यानी कि इसको रूपांतरित किया गया है हिंदी में, तो ये तद्भव शब्द कहलाते हैं। आइए अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कुछ शब्द लिखे गए हैं जिनका तत्सम से तद्भव में प्रयोग किया गया है। जैसे यहाँ पे लिखा है, जैसे अंगुली का उंगली। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे शब्द हैं, इसको आप देख लीजिएगा, जिसका तत्सम से तद्भव में प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब आइए हम लोग जानेंगे देशज शब्द क्या होता है। तत्सम तद्भव तो समझ में आया होगा, क्योंकि तत्सम जो होता है वो संस्कृत का ही शब्द होता है, उसका हिंदी में वैसे ही प्रयोग किया जाता है जैसा कि संस्कृत में किया जाता है। और तद्भव क्या होता है कि तद्भव को, संस्कृत के शब्दों को परिवर्तन के साथ हिंदी में लाया जाता है, तो वो हो जाते हैं तद्भव शब्द। अब आइए बच्चों हम लोग जानेंगे देशज शब्द क्या होता है। तो देखो यहाँ देशज शब्द जो है वे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आवश्यकता अनुसार, मतलब आवश्यकता के अनुसार उसको लिया जाता है, यानी कि देसी शब्द होते हैं, ये हमारे देश के ही शब्द होते हैं, उसको हिंदी में ले लिया गया है, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, डिबिया, पगड़ी, खटिया, ठीक है, खिड़की, धोती, पेटी, खिचड़ी, ये सब क्या है, ये हमारे देश के ही शब्द हैं जिनको आवश्यकता पड़ने पर हिंदी में इसका प्रयोग कर लिया जाता है। ठीक है, अब आते हैं विदेशी शब्द क्या होता है। विदेशी शब्द जो होते हैं ये विदेशी जातियों के संपर्क में आने से उनकी जो भाषा है उसमें से बहुत से शब्द जो होते हैं हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं।
वो विदेशी भाषा के शब्द हैं जिसको हिंदी में प्रयोग कर लिया जाता है, उसे विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे साइकिल, साइकिल, सितारा, जलसा, ठीक है, तौलिया, ये सब क्या है, ये विदेशी शब्द है। जैसे अब विदेशी शब्द का मतलब ये नहीं कि बस एक ही मतलब अंग्रेजी ही विदेशी होता है। देखो इसमें दिया है अंग्रेजी के विदेशी शब्द, फारसी के विदेशी शब्द, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, चीनी, रूसी, ये सारे शब्द जो हैं इन सारे देशों की जो भाषाएं हैं हिंदी में प्रयोग की जाती हैं। जैसे यहाँ पे दिया है देखिए अंग्रेजी के शब्द जो हैं, ठीक है, जैसे ऑफिसर, डॉक्टर, डॉक्टर को भी हम ये हिंदी में लिखते हैं डॉक्टर, ऐसा नहीं है कि उसका कोई अलग से नाम लिखते हैं, डॉक्टर भी लिखते हैं, हॉस्पिटल भी लिखा होता है। जैसे फारसी में बहुत से शब्द होते हैं, आराम, आमदनी, आवारा, कमरबंद, ये सब क्या है, ये फारसी के शब्द हैं। अब आइए अरबी, अमीर, ठीक है, औरत, इलाज, इज्जत, ये सब क्या है, अरबी शब्द हैं। तुर्की के शब्द जो हैं बेगम, बहादुर, ये सब क्या है, तुर्की के शब्द हैं। पुर्तगाली के तंबाकू, साबुन, कमीज, जो कि हम डेली इसका इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये सारे जो शब्द हैं इन शब्दों को हम हिंदी में प्रयोग तो करते हैं, लेकिन ये कौन से शब्द हैं, विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हुए शब्द हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रचना के आधार पर शब्द के भेद।